औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बनी इसराइल चैप्टर नंबर 17 आयत नंबर 111। कहो कि ख्वाह अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर पुकारो, जिस नाम से भी पुकारो इसके लिए सब अच्छे नाम हैं। और तुम अपनी नमाज ना बहुत पुकार कर पढ़ो ना बिल्कुल चुपके चुपके पढ़ो, और दोनों के दरमियान का तरीक़ा इख्तियार करो। और कहो कि तमाम खूबियाँ इस अल्लाह के लिए हैं जो ना औलाद रखता है और ना बादशाही में कोई इसका शरीक है, और ना कमज़ोरी की वजह से इसका कोई मददगार है। तुम इसकी खूब बड़ाई बयान करो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस कुरान की आयत में फरमाता है कि अल्लाह को अल्लाह कह के पुकारो या रहमान करके पुकारो, जिस नाम से भी पुकारो, जो अच्छे नाम हैं वो सब अल्लाह के हैं। अब रहा मसला कि मक्का के जो मुशरिकीन थे, और आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के नामों की फजीलत के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेशन देते हैं और उसके ऊपर बहस व मुबाहिसा करते हैं और ऐसी ज़ाहिरी चीज़ों में उलझे रहते हैं, मगर असल चीज़ वो नहीं है। बल्कि अल्लाह को अल्लाह रहमान करो, रहमान रहीम कहो, या कोई भी अल्लाह के नाम व सिफ़त से बयान करो, ये सारे अच्छे अल्लाह के नाम हैं। इसमें उलझ के रहना और बहस करना और इस पे जो है हट धर्मी करना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल ज़ाहिरी चीज़ें हैं जिसके ऊपर ज़्यादा लोग बहस नहीं करना चाहिए। क्योंकि कोई अल्लाह कह के पुकारता है, कोई रहमान कह के पुकारता है, कोई रहीम कह के पुकारता है, और सारे जो तरीक़े हैं, जो सिफ़ात हैं, वो कहीं ना कहीं वो अल्लाह के हैं, और जो भी अच्छे नाम हैं वो अल्लाह के हैं। और तुम अपनी नमाज ना बहुत पुकार कर पढ़ो ना बिल्कुल चुपके चुपके पढ़ो। यहाँ पर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एतदाल के ऊपर, यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी नमाज में चीख चीख के आवाज़ बुलंद करके पढ़ना नेकी समझते हैं, और कुछ लोग ये समझते हैं कि नहीं, बहुत ही आहिस्ता पढ़ना नेकी समझते हैं। अल्लाह ने यहाँ पर दोनों की नफ़ी की और कहा कि तुम दोनों में एतदाल जो रवैया है उसको इख्तियार करो। ना तुम बहुत चीख चीख के नमाज़ पढ़ो, ना तुम बिल्कुल आहिस्ता नमाज़ पढ़ो, बल्कि इसके जो दोनों की जो दरमियान जो एतदाल है, मतलब उसको तुम कायम रखो। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीयत के अंदर और क़ानून के अंदर और जितने भी दीन के मामलात हैं उसके अंदर एतदाल करने के लिए कहा है। बहुत से लोग हमारी गलत फहमी की वजह से या इस्लाम ना जानने की वजह से हट धर्मी में मुब्तला हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा जो है लोग हट धर्म हो के जो है उस पर शिद्दत पसंद बन जाते हैं और एक दूसरे पे गाली गलोच करते हैं, एक दूसरे को काफिर बोलते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, और छोटी छोटी चीज़ों को लेके जो है एक दूसरे को जो है इस्लाम से खारिज करने पे लगे रहते हैं। मगर असल बात यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है एतदाल जो रहते हैं वो ना बहुत ज़्यादा जो है उस पर पीक हो और बिल्कुल ना ही जो है लापरवाही, इसके दरमियानी जो रवैया है वो इख्तियार करना वो अल्लाह को भी पसंद है, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसी की तालीम दी है। ना बिल्कुल चुपके पढ़ो और दोनों के दरमियान का तरीक़ा इख्तियार करो, और कहो कि तमाम खूबियाँ इस अल्लाह के लिए हैं जो ना औलाद रखता है। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल्लाह की तारीफ़ करता है कि अल्लाह वो है जिसकी कोई औलाद नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि औलाद क्यों रखता है कोई इंसान? जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितने भी उसने पैसे कमाया है, वो चाहता है कि वो मरने के बाद उसकी औलाद उसको कंटिन्यू करे। अगर उसकी जनरेशन रहेगी तो वो समझता है कि मैं बिल्कुल जो है मेरी जो कमाई हुई चीज़ों का इस्तेमाल हो जाएगा, क्योंकि इस दुनिया को छोड़ के मैं जाने वाला हूँ। मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है ना पैदा हुआ ना उसको मौत आने वाली है। तो औलाद रखने का जो कॉन्सेप्ट है वो इंसानों का है, ना कि जो है अल्लाह का। ये चीज़ जो है समझना ज़रूरी है। इसी तरह से अल्लाह जो है ना बादशाही में किसी को शरीक करता है, अपनी ख़ुद की बादशाही है। जैसा अगर आप देखोगे जो गैर मुसलमान भी है, जो ख़ासकर जो हिंदू मज़हब के जो लोग हैं, वो लोग जो है अपने जो है देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं, अगर उनकी फ़ोटोज़ को देखा जाए तो उसमें क्या करते हैं, एक भगवान सामने रख दिया और साइड में कई औरतों की फ़ोटो हैं, लाइन से खड़े हुए हैं, मतलब कोई अलग अलग शेप में। वो कहते हैं कि ये जो है वो पैसे की देवता है, इससे पैसा मिलता है, लक्ष्मी है,
اور یہ جو ہے سکون دیتی ہے، یہ بارش دیتی ہے۔ اس طرح سے انہوں نے پوری کائنات کے جو نظام کو بانٹ کے رکھا ہے، پورے کاموں کو ڈیوائڈ کر کے رکھا ہے۔ اور انہوں نے جو یہ بیوی ہے، یہ اس کی سگی بیوی ہے، یہ جو خدا کا جو کانسیپٹ کو جو ہے کیا کیا ہے، پورا بگاڑ دیا ہے۔ اور یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کی بادشاہی میں کسی کو اللہ شریک نہیں کیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بادشاہی میں شریک نہیں کیا۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغمبر ہے جن کو اللہ نے جو ہے اپنا میسیج دوسروں تک پہنچانے کے لیے بھیجا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دنیا کے ون آف دا بیسٹ پرسن ہے، پیغمبر ہیں، رسول ہے اور اللہ کے بندے ہیں۔ تو اللہ کی بادشاہی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر کو جب شامل نہیں کیا، تو کوئی ولی اللہ یا کوئی بھی جو ہے صوفی، جو بھی لوگ جو درگاہ پرست ہیں، جو اپنے اپنے شیخوں کے نام لیتے ہیں، تو وہ لوگ کہاں جو ہے اللہ کے بادشاہی میں شامل ہوں گے۔ تو اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ لوگ جو ہے کہیں گے کہ اللہ کی بادشاہی میں بھئی وہ ہے، ان سے دعا کرو بارش آ جائے گی، ان سے یہ کرو، پھر ان کے پاس جا کے منت مانگو مرادیں پوری ہو جائے گی۔ یہ سارے جو بادشاہی کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کنٹرول میں رکھا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی ولی اللہ کو یا کوئی بھی پیغمبر ان کے کنٹرول میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں دیا۔ ساری کی ساری بادشاہت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہے، اور اللہ کی مرضی کے سوا اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اور آگے فرماتا ہے نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے۔ اور انسان جو ہے کب مدد چاہتا ہے؟ جب انسان کمزور ہو جاتا ہے تو چاہتا ہے کہ بھئی سامنے والے سے تھوڑی سی مدد لے لوں تاکہ جو ہے میری یوٹیلائز ہو جائے میری طاقت کو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اتنا طاقتور ہے، پورا اسی نے کائنات بنائی، تو وہ جو ہے کوئی کمزور نہیں ہے کہ کسی کو پارٹنرشپ میں لے اور تم اس کی خوب بڑائی بیان کرو۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی جو تعریف کتنی بھی کرو کم ہے، وہ جو ہے اللہ اکبر ہے، وہ بہت بڑا ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے اذانوں میں اور ہر جگہ اللہ کو جو ہے بیٹھتے اٹھتے جو ہے یاد کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی بڑائی ضروری ہے، اللہ کی ہی بڑائی ضروری ہے، کیونکہ اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے، یہی ہمارا خالق ہے اور اسی کے پاس ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ السلام علیکم۔